हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैंपस में। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। उन दोनों को कुछ सेब दिए गए और बोला गया इनको खा जाओ। ठीक है, तो ए है वो 10 दिन में उन सेबों को ख़त्म करता है और बी 20 दिन में उन सेबों को ख़त्म करता है। तो ए ने 10 दिन लगाए, बी ने 20 दिन लगाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। उससे क्या निकलेगा, एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं? जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने एक दिन में कितने सेब खाए थे। ठीक है, तो एक दिन में जो सेब खा रहे हैं वो क्या उनका काम है, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। तो 20 में भाग देंगे, 10 का 2 सेब एक दिन में खाए और बी ने 1 सेब एक दिन में खाया। अगर इन दोनों को बोला जाए कि साथ में मिलकर सेब को खाओ, जो सेब दिए गए हैं उन सेबों को साथ में मिलकर खाओ, तो वो एक दिन में कितने सेब खा जाते हैं? 3 सेब मिलकर खा जाते हैं एक दिन में। और टोटल हमें खाने कितने हैं? 20 सेब। तो 20 सेबों को खाने में कितना समय लगेगा हमें? 6 सही 2 दिन का समय उन दोनों को लग जाएगा। यही हमारा कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए, इसी कंसेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। अगर उन दोनों को साथ में मिलकर काम करने को कहा जाए तो वो दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो राम भी काम कर रहा है और साथ में श्याम काम कर रहा है। जब राम काम कर रहा था तो उस काम को वो 10 दिन में ख़त्म कर रहा था, और श्याम जब काम कर रहा था उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में उनका एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना होगा? 30 में 10 का भाग देंगे 3, 30 में 15 का भाग देंगे 2। ठीक है, जब उन दोनों को साथ में मिलकर काम करने को कहा गया तो साथ में मिलेंगे तो एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे। हमें काम कितना करना है? 30। तो टोटल 30 हमारे पास में काम है, एक दिन में वो 5 करते हैं। तो कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे? 6 दिन में वो उस काम को पूरे को ख़त्म कर देंगे, अगर उन दोनों को साथ में मिलकर काम करने को कहा जाए। चलिए, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है? ए एक काम को 15 दिन में और बी 18 दिन में करता है। यदि वे दोनों 4 दिन साथ में मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? काम कितना हो गया वो हमसे पूछा नहीं गया है, बाकी कितना काम रह जाएगा वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ए काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। ठीक है, ए काम कर रहा है 12 दिनों में और बी वो इसी काम को कर देगा 18 दिन में। ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 18 दिन में। ठीक है, तो उनका काम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे हम 36। ठीक है, तो एक दिन का काम उनका निकल कर आ जाएगा। एक दिन का काम उनका कितना निकल के आएगा? 12 का भाग देंगे 36 में 3, 18 2। ठीक है, तो एक दिन अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम वो पूरा कर देंगे। उन्होंने काम कितना साथ में किया था? 4 दिन। 4 दिन उन्होंने साथ में काम किया था, ए और बी दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो 4 दिन काम किया था, एक दिन में वो 5 काम ख़त्म करते हैं। तो टोटल उन्होंने कितना काम ख़त्म कर दिया? 20 काम। ठीक है, 20 काम तो वो कर चुके थे, बाकी हमारे पास में टोटल कितना है? 36। तो 36 में से 20 हम घटा देंगे, शेष काम कितना बचा हमारे पास में? 16 काम। 16 काम क्या बचा हमारे पास में? शेष 16 काम शेष बचा है कितने में से? 36 में से। 16 बचा है कितने में से? 36 में से। तो 4 से
कट जाएगा 16 4 बार, 4 से 9 बार। हमारे पास में जो शेष काम बचा वो कितना बचा, 4/9, यानी कि 9 में से 4 काम अभी हमारे पास में शेष बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, किसी काम को 18 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। सी और ए वो दोनों मिलकर उस काम को 36 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। बोला ये गया है, यहाँ पर तो क्या है, सभी दो दो लोग काम कर रहे हैं। ए के साथ में बी काम कर रहा है, बी के साथ में फिर सी काम कर रहा है, सी के साथ में ए काम कर रहा है। अगर ए बी सी इन तीनों को काम करने के लिए लगाया जाए एक साथ में, तो वो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 18, 24 और 36 तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, उससे क्या निकल कर आएगा, उनका एक दिन का काम निकल कर आएगा, 1 डे वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 72 में 18 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 24 का 72 में दे देंगे 3 बार, और 36 का 72 में देंगे 2 बार। यानी कि अगर उन तीनों को मिलाकर काम करवाया जाएगा तो तब वो एक दिन में कितना काम करेंगे। यहाँ पर कौन काम कर रहे हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी। ए यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है, बी यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, सी यहाँ पर, यानी कि ए बी सी डबल डबल हो गए। और यहाँ पर काम कितना हुआ है, 7 और 2 9 काम। अगर ए बी और सी का एक दिन का काम निकाला जाए तो एक दिन का काम कितना होगा, 9/2। हम काम कितना करवाना है, 72। टोटल हमारे पास में काम कितना, 72। एक दिन में कितना कर लेते हैं, 9/2। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितने दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, वो चीज़ निकल के आ जाएगी। 9 से भाग दे लीजिए इसको 8 बार, और टोटल कितने आ गए, 16 दिन में। यानी कि 16 दिन में अगर उन तीनों को मिलकर काम पे लगाया जाए तो 16 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 8 दिन में और सी 20 दिन में पूरा करते हैं। ए व बी ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया, तो शेष बचा हुआ कार्य सी ने कितने दिन में पूरा किया। ठीक है, हमारे पास में क्या है, ए बी और सी। सबसे पहले ए काम करता है तो वो 12 दिन में काम को ख़त्म करता है। जब बी से करवाया जाता है वो 8 दिन में, और सी से करवाया जाता है तो 20 दिन में। ए 12 दिन में काम ख़त्म करता है, बी 8 दिन में, और सी 20 दिन में उसी काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 12, 8 और 20 का 120 एलसीएम आ गया। उससे इनका एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का भाग दिया 120 में 10, 15 और 6, एक दिन के काम इनके निकल कर आ गए। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना है, 10, बी का एक दिन का काम 15, और सी का एक दिन का काम कितना, 6। अब स्टार्टिंग में ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, और उन्होंने काम कितना किया, 3 दिन तक साथ में काम किया। ए ने और उसके साथ में बी ने, दोनों ने काम स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। 3 दिन तक काम किया, तो एक दिन में वो कितना काम करते थे, 10 ए करता था, बी कितना करता था, 15 करता था, तो टोटल 25 करते थे। मिलकर जब वो काम करते थे कितना करते थे, 25। तो 25 दिया 75 काम वो पूरा कर गए। उसके बाद में ए और बी दोनों की छुट्टी कर दी गई। बाकी का बचा हुआ शेष काम किसने किया, सी ने। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा हमारे पास में, 120 में से 75 काम हम पूरा कर चुके हैं। बाकी का बचा हमारे पास में 45 काम हमारे पास में शेष बचा। अब ये 45 काम कौन करेगा, सी।
सी एक दिन में कितना करता है 6, सी एक दिन में काम कितना करता है 6। 45 खत्म करना है तो भाग दे लीजिए, 6 सत्ते 42, 3/6, 3 से 6 बार कट जाएगा 2 बार, यहाँ से कितने निकल के आएंगे 7 सही 1/2 दिन। जब सी के लिए बाकी का काम बच गया था, उस काम को ख़त्म करने में सी ने 7 सही 2/3 दिन का समय लगा दिया था। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 सही 1/2 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास में। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? यानी कि जब बी चला गया था काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, तब काम किसने किया था? ए ने काम किया था। तब ए अकेला काम कर रहा था, तो ए ने हमारे ने कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 18 दिन में, और बी कर रहा है 12 दिन में। जब उनसे सेपरेटली काम करवाया जाएगा, ए 18 दिन में, बी 12 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इनका एक दिन का काम निकालना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि इनने पहले जब बी छोड़ के चला गया था तो ए ने कितना काम किया था। ठीक, तो 12 और 18 36 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद में उनका एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा। एक दिन का काम कितना निकल कर आया? ए करता है 2 काम और बी करता है 3 काम एक दिन के अंदर में। ठीक है, और टोटल अगर दोनों को काम पे साथ में लगाया जाएगा तो 5 काम वो दोनों मिलकर कर देंगे। अब देखिए, जब ये काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट में यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है, तो जब काम समाप्त हो रहा था उससे 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। यानी कि जब स्टार्ट काम हुआ था तो ए और बी दोनों ने मिलकर साथ में काम करना स्टार्ट किया। जब काम समाप्त होने वाला था उससे पहले बी चला गया, तो लास्ट में कौन बचा था? यहाँ पर ए ही तो बचा था अकेला। तो लास्ट में 3 दिन ए ने काम किया था, तो ए ने एक दिन में कितना किया है? 2 काम, और 3 दिन तक काम करता है वो 2 काम किया था, टोटल उसने 6 काम पूरा कर दिया। ए ने किया था लास्ट में जब बी छोड़ के चला गया था, तो 6 चला गया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा हमारे पास में? 36 में से 6 घटाएंगे, 30 काम शेष बचा है। ठीक, 30 काम शेष बचा है। जब ये 30 काम शेष बचा है, यानी कि तब स्टार्टिंग में कौन काम कर रहे थे? ए भी काम कर रहा था और बी भी काम कर रहा था, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। ख़त्म कितना करना है उनको? 30। तो कितना दिन लगाएंगे वो? 6 दिन वो लगाएंगे उस काम को ख़त्म करने में। अब हमसे ये पूछा गया है, जब छोड़ के चला गया था तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? कुल कितने दिन में? कुल कितने दिन का मतलब क्या है? 6 दिन तो यहाँ काम चला और 3 दिन अकेले ए ने काम किया था। तो कुल दिन की जब बात होगी, कुल दिन कितने लगे? तो 6 दिन तो ए और बी दोनों ने मिलकर साथ में काम किया था और 3 दिन अकेले ए ने काम किया था। तो टोटल कितने दिन लगे हमें हमारे उस काम को ख़त्म करने के लिए? 9 दिन का समय लगा कुल। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था टाइप 1 के क्वेश्चंस जो आपके सामने फर्स्ट वीडियो में लेके आए। उससे आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।